नमः शिवाय। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धूम में ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शेष अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वह कैसे शिव के सत्व स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्शरण के पूर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई जिससे रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों जिन्होंने वह तप किया था वह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वह अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वह मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वह अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा ली और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। माँ तेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्छा व्रति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल लिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। जो कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदस्य नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा आपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में बोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था, तुम दूध नहीं दिया। ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरण बिंदुओं में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वह भगवान ही साकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्वान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि यही महादेव जी है तो मैं देर से या जल्दी से उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का
साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र है वह सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उनमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उस समय माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का वाहन करके भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वह चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृश काय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव ने मन लगाकर तपस्या करते देख मारीची के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए। कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप ने विघ्न डालना आरंभ किया। उसके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वह मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। अध्याय 34। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री विष्णु ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर शेष ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता सुसिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवन लेकर शशि सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और वायु सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह से शोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंद्राचल शोभ्यमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनु ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दो में के बड़े भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि वर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रूप को त्याग, उस निर्गुण रूप से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया। वासुदेव कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका
संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्राकृतिक से परे है। ब्रह्मावादी लोग उन्हीं को सद असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा संख्या और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तब ज्ञानी पुरुष दृष्टि जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवरात्र के द्वारा शिवस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की ही इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उदत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युग चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उदत हो गए और आग्रह धारणा करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेन्दु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर सुधा सागर दधि आदि के सागर धृत के समृद्ध फल संबंधी रस से समुद्र तथा भाष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृक्ष पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गण अध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में धुंधुबिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनर्म चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक छूकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वक्ष तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भाष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, मैं पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु दही अत्र घी भात कड़ा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये कुओं के पहाड़ तथा भाष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा हूँ माँ तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमर तत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हो उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा ली और मस्तक सूंघकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनशर पिंडी रूद स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य सदा संतोष विनाशिनी ब्रह्मा विधा और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पशुपाद व्रत, पशुपाद ज्ञान, तात्विक व्रत, योग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा ने से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तब पाकर वह प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न रोइए, परमेश्वर प्रसन्न रोइए और मुझे अपनी परम दिव्य
अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए महादेव। मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दास तव उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए तेजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्वन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा निधान सिंधु सांब सदा शिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, बस उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुधन भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। तेज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्र पर मैं तुम्हारे आश्रय में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास आनंद विचारोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वही अंतर्धान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। अध्याय 35 वायवीय संहिता का पूर्ण खंड संपूर्ण। वायवीय संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूजी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल पूर्वजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्य काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमूक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा, वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए। तब वह लोग निरत पवन देव परमेश्वर की श्री संपत्र विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजिता महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभवाणी को सुनकर वह निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायासी महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। अतः आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निर्दासी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ वो उसे मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे, मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वह जटामंडल से मंडित थे, शास्त्रों से वेद की भांति वह अपने शिष्यभूत महर्षियों से गिरे हुए थे और शिवजी जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। फिर उसे समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पशुपत व्रत
करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परमेश्वरशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए। सुंदर रंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का सत्वन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवंती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अध्याय 1 उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपत कैसे हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्त इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूजी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वह पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्री मारुपंतियों ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी है वह सब के सब भगवान शिशु के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर पशु शिव को पशुपति कहा गया है। वह पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आधारित होने पर वह स्वयं भी उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व है वह माया के कार्य गुण है, वह ही विषय कहलाते हैं। जीवों को बांधने वाले पाश वह ही है। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य करवाते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्राकृतिक पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याण गायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तंत्राओं को उत्पन्न करता है। तंत्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वह सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रिया प्रथम शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वह महादेव जी के या आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि काम इंद्रिया कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियम कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना संभव है। परमेश्वर शिव के आसन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हावे और काव्य भोजी पितरों के लिए काव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए
अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत के प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्ति द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विभक्त और संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा अशोधियों का पोषण और प्राणियों को आराध्य करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्धनाग गण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत, भुवन उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, काला और काल के भी वित्र भेद तथा जो भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण इत्यादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। अध्याय दूसरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्यापक है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, यह उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्मा कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्यापक ना हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्मा मूर्ति हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्राकृतिक के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्व पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के अक्षय रूप भोग्य अव्यक्त में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वाम देव नामक मूर्ति को आगम वेता विधान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विधान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रिया, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का समामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप, अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को घ्राणेन्द्रिया, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की
यह पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याण में पुरुषों को उनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति शान तथा महादेव यह शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठा होते हैं। उनकी पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठान का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शर्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमय मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के 12 भीतर व्यापक होकर स्थित है। इस अघोर रूपनी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वह इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष से ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपनी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली है। सर्वव्यापनी तथा भूत समुदाय की भेदिक है। वह भीम नाम प्रसिद्ध है। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेदन करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अपयायित करते हैं। वह चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है। अंत उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का साधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसत्र रहने से पिता पितामह आदि को प्रसत्र होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसत्रता से भगवान शंकर प्रसत्र होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाए तो उसके द्वारा मूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है। इससे संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। अध्याय 3 शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्यापक कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्यापक कर रखा है। उपमन्यु बोले, देव की नंदन मैं शिवा और शिव के श्री संपत्र ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेव पार्वती शक्ति है और महादेवी जी की शक्तिमान उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वह दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जल मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भीतर जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिव और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए यह दोनों उसके ईश्वर या विशेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी ही शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा से शोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना से शोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव
कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिवा के बिना शक्ति रह सकती है और ना शक्ति के बिना शिव, जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं। वह आदि आदित्य चिन्मय पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सम धर्मनी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मय पराशक्ति सृष्टि धर्मनी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल, प्राकृतिक, माया और निर्गुण इन 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपनी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक वेग हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके भी शुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद ने बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव वेद का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध वेदा वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वर नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने कालनीय कला और विधा की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिक अव्यक्त प्राकृतिक हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण प्रथम प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महता आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार संख्या अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विशेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के वेद से शक्ति के बहुत से वेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के वेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार सशक्त आत्मा से व्यापक है, जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसे विज्ञ पुरुषों को निश्चय, ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियम करने वाली महेश्वरी की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक निश्चय करती है। तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शात और शिव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत है, स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपनी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं। और शिवा मनोन्मनी शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्राकृतिक महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी बल्लभा शिवा देवी रुद्रानी विशेश्वर देव विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा
काम नाशन शिव महेंद्र है और गिरिराज नंदिनी उमा शची महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचनी यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर नृषत है और पार्वती नेत्रति भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वरुणी चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया शिव यक्ष है और पार्वती रिद्धि चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र बलवा उमा रोहिणी परमेश्वरी शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी नागराज अनंत और वल्लय रूप में धारण करने वाली भगवान शंकर अनंत है और उनकी वल्लभा शिवा अनंता काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र है और काली कालांतक प्रिय है जिनका रूप नाम पुरुष है ऐसे स्वयंभू मनु के रूप से साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शतरूपा है साक्षात महादेव दक्ष और परमेश्वरी पार्वती प्रस्तुति भगवान भव रुचि है और भवानी को ही विधान पुरुष आभूति कहते हैं। महादेव जी प्रभु हैं और पार्वती खयाति भगवान रुद्र मरीचि है और शिव वल्लभा संभूति भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा समृद्धि चंद्रमौली पुलस्य है और पार्वती प्रीति त्रिपुर नाशक शिव पुल है और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसिनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती संतति भगवान शिव प्रिय और साक्षात उमा अनुसुईया कालहंता शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देव माता दीदी काम नाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति भगवान शंकरी संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवाई संपूर्ण स्त्रियां हैं अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय जो कुछ सुनने से आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समय वास्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूपी है। भाव वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्ट पुरुष के रूप में शशि खंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाली मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विश्व भोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मनतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वरी महादेव उन वस्तुओं के मनता भगवत वल्लभा पार्वती बोधव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। समर्थशाली भगवान पीने की ना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती है। फिर पुराण तक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का रूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश है और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृषभ है तो विशेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्री लिंग रूप धारण करती है। शिव बलवा शिवा समस्त शब्द जल का रूप धारण करती है और बलेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति जो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात ईश्वर है जो सबसे परे है जो पवित्र है जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का भी यह तेज व्यापक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। यह दोनों शिव और शिव सर्वत्र सर्वरूप है सबका कल्याण करने वाले हैं अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहते हैं। श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है परंतु
ये यथापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की ये यथा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है। तथा जो उनके न्याय भक्त हैं उनके ही मन में वह आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वह आरूढ़ नहीं होते। जहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भीतर जो अप्राकृत है वह परा विभूति है, वह धुआं है। उनके धुआं वैसे को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों से हित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति जहाँ परम धाम है वही यहाँ परमा गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वह योग इंद्रियाँ ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिव और शिव की वह विभूति संसार रूपी विश्व भर सर्प के दर्शने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भय नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण तुम दूसरों को इसका उपदेश देना ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मोह नहीं रहना। जो कि सत्य पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदु नंदन यह चराचर जगत है देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को ना जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्मा रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्मा रूप बताते हैं, कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रियां अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भीतर समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्मा है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभु वेदो एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के वह पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विधा विधा स्वरूपी कहते हैं। इसमें विधा चेतना है और अविधा अचेतना। यह विधा रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विधा तथा प्रात विधा या परम तत्व ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विदा है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वह दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए शराशर पर कहे गए हैं। कुछ
महर्षि परम कारण रूप शिव को समस्थित व्यवस्थित स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वह दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं जो कि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि दृष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो। वह जाति कही गई है शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्र के कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुष ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर पादक धारण करता प्रवर्तक निर्वर्तक तथा अविभाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु वह स्वयं प्रकाश अजन्मा है। इसलिए उन ईश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग ईश्वर को विराट और हिरण्यागर्भ रूप बताते हैं जो संपूर्ण लोगों को सृष्टि के हेतु है। उनका नाम हिरण्यागर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही वीरानों का कथन है कि वह ही माता मान में और विधि रूप है। अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। तो कोई तुरीयातीत कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई अंसारी, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई असतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिया बताते हैं, कोई सक्रिय। किसी के कथानुसार वह निरिंद्रिया है तो किसी के मत में सतेंद्रिया सेंद्रिया है। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वह अदृश्य है तो किन्हीं के मत में अदृश्य। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई अनिवर्णीय। किन्हीं के मत में वह शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्द अतीता। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंतन मानते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि ज्ञान स्वरूप है, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देता है। किन्हीं के मत में वह ज्ञेय है और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई उन्हें अपर। इस तरह उन्हें विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है। इन नाना परिस्थितियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वह ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव का दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बंध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की प्रेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दुष्ट जीवात्मा सबके शासन ब्रह्मा के आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सर्वोत्तम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5। ओम नमः शिवाय। ओम